हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है जूठन और जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो आज इनके बारे में जीवन परिचय देख लेते हैं। देन कल हम लोग चैप्टर देखेंगे लाइन बाय लाइन और फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे हम लोग उनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और उसी के साथ हमारा हो जाएगा चैप्टर समाप्त। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यही है हमारे वाल्मीकि जी और अब हम लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ दिमाग के अंदर चला जाए कभी पॉसिबल है ही नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को और यही चीज़ हम कॉपी पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए। चलिए ये देखिए हमारा जो चैप्टर का नाम है वो जूठन है, जिनके लेखक हमारे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और ये हिंदी का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चलिए तो अब देखते हैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है। तो जूठन है, जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 30 जून 1950 को और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और इनके माता पिता यानी माता जी का नाम क्या है? मुकुंदी देवी और पिताजी का नाम है छोटन लाल। शिक्षा इन्होंने कहाँ से किया था? तो देखिए कहाँ से किया था। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। और फिर ये मतलब वहाँ जो ऐसे ही पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है वहाँ पे इन्होंने अक्षर ज्ञान का शुरू किया था, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए थे वहीं। और उसके बाद देखिए उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिए थे, मतलब प्राइमरी जो 1 से 5 तक होती है उसमें दाखिला लिए थे। चलिए देखते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए प्राइमरी के बाद कहाँ गया? तो 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, मतलब 11वीं तो पास हो गए थे बरला इंटर कॉलेज से, लेकिन 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण, मतलब 12वीं में वो फेल हो गए थे। फलस्वरूप मतलब उसके बाद क्या हुआ? तो फलस्वरूप क्या हुआ? बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला ले लिया। मतलब 12वीं में फेल हो गए तो उन्होंने डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया बरला कॉलेज को छोड़ के। कई वर्षों तक उन्होंने मतलब पढ़ाई से बाधित रहे और 1992 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए कर लिए। और अब हम वृत्ति की बात करें तो इन्होंने कहाँ काम किया? वही है वृत्ति। देखिए 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में प्रैक्टिस की नौकरी, मतलब जब ये 12वीं कक्षा में थे तभी इन्होंने प्रैक्टिस की नौकरी की थी। और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा यानी चंद्रपुर महाराष्ट्र में डॉक्टमैन की नौकरी की थी। डॉक्टरमैन की भी इन्होंने नौकरी की। और संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून के अधिकारी के रूप में भी ये कार्यरत रहे, मतलब इन्होंने काम किया। हम लोग आगे देखते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले, इनकी कृतियाँ क्या क्या थी सब हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसी को आप लोग अपने कॉपी में फटाफट से नोट कर लें। चलिए तो देखते हैं अब इन्हें को सम्मान क्या क्या मिला। तो इन्हें मिला था डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था 1993 को। और फिर दूसरा मिला परिवेश सम्मान जो 1995 को। उसके बाद मिला जयश्री सम्मान 1996 को। और फिर लास्ट में इन्हें मिला कथाक्रम सम्मान 2000 में। देखिए ये जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है हिंदी का वो भी 2000 में ही छपा था। तो उन्हें और भी कोई पुरस्कार मिला होगा इसके बारे में आप लोग नेट से जान सकते हो, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या क्या है। चलिए कृतियाँ जूठन क्या है? आत्मकथा है, मतलब अपने बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या क्या थी। और जो सलाम घुस पैठी है ये क्या है? ये कहानी थी। ये दोनों सदियों का संताप बरस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये क्या है? कविता है इनकी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये क्या है? आलोचना किए थे इसके बारे में, इसमें आलोचना का जिक्र किया गया। चलिए महाराष्ट्र के मेघदूत नामक राष्ट्र नाट्य संस्था स्थापित की और फिर इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशक भी किया। चलिए इसी के साथ हमने इनका जीवन परिचय अच्छे से देख लिया और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए।